चैप्टर 9। शहर का रात का माहौल तनाव से भरा था। कैप्टन सू के कॉम्स यूनिट में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। फाउंड इट ओवर हियर, बिगिन ऑपरेशन। बस इतना कहना था। एक 4% डिस्ट्रक्शन स्क्वाड तुरंत फैल गया, उनकी हर मूवमेंट शार्प, प्रिसाइज, जैसे मशीन। टारगेट फाइल नंबर 7, कोड नेम कैंडल नाइट। एक ऐसा अनोमली जो अंधेरे, नमी और सबसे ज्यादा इंसानों को खाने में मजा लेता था। अंडरस्टूड डिस्ट्रक्शन स्क्वाड। कैप्टन सू की आवाज स्टील की तरह ठंडी और क्रिफ्ट थी, पर स्क्वाड पैरामीटर सेट कर ही रहा था कि हवा को चीरते हुए एक चिलिंग हाई पेस्ट गूंज उठी। टारगेट हैज डिटेक्टेड अस, सू ने गरज के कहा। डिस्ट्रक्शन स्क्वाड, डिप्लॉय फॉर्मेशन। गो! किसी ने चीखकर ऑर्डर रिपीट किया। टीम ने तुरंत अपने डायरेक्शंस ले लिए। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, फुल एनसर्कलमेंट। लेकिन कैंडल नाइट कोई जानवर नहीं था, यह सोचता था। एक सेकंड में उसने सोनिक ब्लास्ट छोड़ा, इतना तेज कि सबका बैलेंस हिल गया। वॉच आउट फॉर द साउंड वेव, डॉज! कैप्टन सू ने अपने आप को पीछे फेंका। हवा हिल चुकी थी, जैसे किसी ने इस शहर का फाउंडेशन हिला दिया हो। कुछ ही दूर एक स्क्वाड मेंबर ग्राउंड में घिसक कर गिर गया। आर यू ओके कैप्टन? सू ने अपनी सांस संभाली। पसीने की एक बूंद उसकी गर्दन पर से नीचे बही। एज एक्सपेक्टेड, कैंडल नाइट पावरफुल है। अगर थोड़ा भी लेट होती, मेरा पूरा बॉडी क्रश हो जाता। उसने जमीन पर देखा। जगह पूरी तरह से करोड़ हो चुकी थी। इस लेवल की डिस्ट्रक्टिव पावर और डार्क एट्रीब्यूट के साथ अगर यह शहर में थोड़ा भी देर रहा तो डिजास्टर पक्का है। कैंडल नाइट ने घुरघुराहट भरी। इट्स ट्राइंग टू बरो अंडरग्राउंड टू एस्केप। किसी स्क्वाड मेंबर ने चीख कर वार्निंग दी। कैप्टन सू, ये डार्क एट्रीब्यूट है, करोसिव। जो टच करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, और हमारे पास हाई टियर काउंटर नहीं है। मैं जानती हूं। सू की आंखों में डिटर्मिनेशन चमका। ये तुरंत टनल नहीं बना सकता। सब लोग चेज इट, एस्केप करने मत देना। स्कॉट पीछे भाग गया। सू ने एनालिस्ट की तरफ देखा। फॉर्मेशन मत तोड़ो, हमारा काम रियल टाइम इंटेल और टैक्टिकल एडजस्ट करना है। तभी एनालिस्ट ने अपना हाथों पर उठाया। आंखें ऑक्सिलरी वॉच पर चिपकी थीं। वेट, स्पिरिचुअल एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन अभी स्पाइक हुआ है। एक ठंडी सी सरसराहट सू के रीढ़ की हड्डी तक चली गई। ये नॉर्मल नहीं है। मैं अंदर जा रही हूं, तुम सब यहीं रहो, स्टे अलर्ट। फैक्ट्री का अंदर का माहौल जोरदार जहर से भरा था। रस्ट का स्मेल और कुछ हैवी, टॉक्सिक, जो गले में चिपक रहा था। ये जगह एक अबैंडन्ड फैक्ट्री, उसने धीरे से बोला, अपनी एसोसिएशन डेवलप्ड वॉच एक्टिवेट करते हुए। एवरेज स्क्वाड के लिए सेफ अनॉमली एनर्जी थ्रेशोल्ड है 50। उसने स्क्रीन देखी। कैंडल नाइट का अभी था 48, पर फिर नंबर्स जंप करने लगे। 65, 72, 80, 95। वेट, ये 80 के ऊपर चला गया और अब भी बढ़ रहा है। दिल में अलार्म बज गया। एक नहीं, 2 अनॉमलीज हैं। कैंडल नाइट ने हमें यहां ल्योर किया। रिट्रीट, सबको बाहर निकालो। सू ने पलट के भागना शुरू किया, लेकिन फैक्ट्री में मिस्ट और भी घनी हो गई थी। फुटस्टेप्स की आवाजें, स्ट्रगल की चीखें, सब अंडर वाटर जैसी लग रही थी। मेरे सेंसेस इन्वेड हो रहे हैं। यह पॉइजन गैस है। टीम, मुझे सुन सकते हो? साइलेंस। बस उसका दिल धड़क रहा था। मैं फैक्ट्री में अकेली हूं। कैंडल नाइट सिर्फ एक डीकॉय था। रियल मॉन्स्टर तो ये ब्लैक मिस्ट ही है। और एक सर्पेंट, एक बड़ा और इंटेलिजेंट सर्पेंट। पॉइजन उनकी सेंसेस को पैरालाइज कर रहा था। स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन हो रही थी। अगर पावर यूज करते तो जल्दी खत्म हो जाते। सू ने धीरे से जमीन पर घुटने टेक दिए। मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। अब मैं सिर्फ एक लाश बनने वाली हूं। मिस्ट में कुछ हिल रहा था। अनॉमली उनको टॉयज की तरह खेली जा रही थी। सू की आंखें
धीरे धीरे बंद होने लगी। इज दिस द एंड? और तब ऊपर का छत क्रैश करके फट गया। चिंगारी, पत्थर और कंक्रीट के टुकड़े बरसने लगे। एक फिगर सीलिंग तोड़ के नीचे आया, डार्कनेस और लाइट में लिपटा हुआ। एक जवान आदमी, आंखों में आग, पहने हुए एक सिंपल हुडी। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग हिल गई। उसने जमीन पर लैंड होते ही तलवार खींच ली। ग्राउल। सर्पेंट ब्लैक मिस्ट में से तेजी से निकला, इतना बड़ा, इतना तेज, जैसे मौत खुद आई हो। पर आदमी और तेज था। उसका ब्लेड सर्पेंट के सर पे टकराया, धमाका जैसे हुआ। सर्पेंट पीछे गया, चिल्लाता हुआ। ये बंदा स्ट्रांग है, पर सर्पेंट भी हाइटियर है, सू ने सोचा। फिर उस आदमी के शरीर में से ब्लू लाइटनिंग निकली, बिजली की तरह क्रैकलिंग। मिस्ट पीछे हट गई। बेट यू लाइक लाइटनिंग सो मच, उसने टॉन्ट किया और बिजली का तूफान सर्पेंट पर गिरा दिया। सर्पेंट चीखा। बिजली ने उसकी डार्क एनर्जी को जला दिया, पर वो रुका नहीं। लाइटनिंग से तुरंत आग में स्विच किया। स्वॉर्ड से ऑरेंज ग्लो निकला। नाउ इट्स योर टर्न, लेट्स सी हाउ यू हैंडल फायर। व्हाइट हॉट फ्लेम्स का टॉर्नेडो सर्पेंट को लपेट गया। फैक्ट्री का ठंडा जहरीला माहौल टपने लगा। हंटर और प्रे के बीच का इक्वेशन बदल गया। गेम में अब एक नया प्लेयर आया था, और वो मार्शल आर्ट्स का रास्ता चुन चुका था।